मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपम् मोहतो नरके गतिः निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आप पहले तो ये अज्ञान छोड़ दीजिए कि ये पुत्र हमारे हैं, संतान हमारी है, क्योंकि यही मोह ही नरक देने वाला है। इस मोह के बंधन में पड़ा हुआ जीव नरकगामी हो जाता है। इसलिए इस सारे मोह का परित्याग करके आप वन में चले जाइए। सुन करके आज आत्मदेव जी का मोह भंग हो गया और अपने ही पुत्र गोकर्ण से कहने लगे, अंधकूपे स्नेह पासे बद्धा पंगुरहम सठा कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधे। हे पुत्र, मैं अत्यंत घोर अंधकार में गिरा हुआ हूँ, अंधेरे कुएं में स्नेह पास में बंधा हुआ पड़ा हूँ। इसलिए हे दया निधान, आप मुझ पतित का इन कर्मों से उद्धार करिए। तब श्री गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में बहुत बढ़िया उपदेश दिया अपने पिता आत्मदेव जी को। गोकर्ण जी कहते हैं, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। हे पिताजी, ये शरीर क्या है? ये हाड़ मांस रक्त का पिंड है। ये इसमें जो अभिमान भरा हुआ है, मैंपन भरा हुआ है, इस मैंपन को आप छोड़ दीजिए और जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। और स्त्री पुत्र में जो अपनत्व की भावना है, इनको जो आप अपना मान बैठे हैं, जिसके कारण आपकी इनमें ममता बनी हुई है, इस ममता का आप परित्याग कर दीजिए। ये सारा जगत क्षणभंगुर है। इसको क्षणभंगुर देखते हुए वैराग्य राग के रसिक बन करके भगवान की भक्ति में डूब जाइए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। अब तक आपने लौकिक धर्मों का परित्याग का पालन किया, किंतु अब त्यज लोक धर्मान सततम धर्मं भजस्व। अब इस लौकिक धर्म का परित्याग करके भागवत धर्म का पालन करिए। और सेवस्व साधु पुरुषान, और साधु पुरुषों का सेवन करिए। लेकिन कैसे सेवन कर रहा है? बोले जहि काम तृष्णाम, कामनाओं और तृष्णा का परित्याग करके साधु पुरुषों का सेवन करो। दूसरे के दोष और दूसरे के गुण दोनों का ही चिंतन छोड़ दो, दोनों का ही शीघ्र परित्याग करके सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। भगवान की कथा सेवा में डूब जाइए, उसी कथा रस का पान करिए। क्योंकि दूसरे के दोष देखेंगे तो उसके प्रति द्वेष बुद्धि होगी, दूसरे के गुण देखने की चेष्टा करेंगे तो उसके प्रति राग होगा, और राग होगा तो द्वेष भी होगा, और द्वेष होगा तो कहीं न कहीं राग भी होगा। इसलिए दोनों से ही मुक्त होने के लिए दोष गुण दोनों का ही चिंतन छोड़ दीजिए। क्योंकि किसी में जो गुण दिखाई पड़ रहा है वो गुण एकमात्र भगवान का है, और जो दोष दिखाई पड़ रहा है वो दोष स्वयं अपना ही है। क्योंकि जब दूसरे के मन रूपी दर्पण पर हम देखते हैं तो जिस प्रकार
हम प्रतिबिंब दर्पण के सामने खड़े हों तो प्रतिबिंब में हमारा ही दर्पण में हमारा ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। ऐसे ही हम दूसरे के ऊपर जो दोष देखते हैं उसमें हमारा ही दोष दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से गोकर्ण जी की वाणी सुनकर के आत्मदेव जी का वैराग्य जाग उठा और घर द्वार छोड़ करके निकल पड़े। यद्यपि 60 वर्ष की अवस्था हो चुकी थी, फिर भी वन में जाकर के उन्होंने नित्य नियम पूर्वक श्री कृष्णमाप नियतम दशमस्य पाठात भगवान की सेवा करते हुए, भगवान की गुणों का गान करते हुए नित्य 10 लक्षणों से युक्त श्रीमद् भागवत का पाठ करके अथवा दशम स्कंद का पाठ करके श्री कृष्ण माप भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। इधर आत्मदेव जी के वन में पधारने के बाद धुंधुकारी ने एक दिन अपनी माता की पिटाई की और कहा, क्ववित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिस्से लत्तया नचेत। कहाँ रखा है धन, ले आओ, और नहीं तो अभी मैं जलती हुई लकड़ी से तुम्हारी खबर लूँगा। अब बेचारी धुंधली क्या करती, भय के कारण जा करके कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गता। रात्रि में कुएं में कूद गई और उसका प्राणांत हो गया। गोकर्णस्तीर्थ यात्रार्थम निर्गतो योग संस्थितः न दुखम न सुखम तस्य न वैरी नापि बांधवा। गोकर्ण जी का तो कोई ना बैरी था न बंधु था, वे तो सर्वथा उससे परे थे। तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अब तो और स्वतंत्र हो गया और 5 वेश्याओं को ला करके घर में ही रखा। उनका पालन पोषण करने के लिए नित्य चोरी करता, जगह जगह से धन इकट्ठा करके ले आता। एक दिन की बात है, बहुत सा धन इकट्ठा करके ले आया तो बहुवित्त चयम दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो विचारयन् चौरम करोत्यसो नित्यम मतो राजा गृहीष्यति। बहुत सा धन दे करके उस धन को देखते ही उन वेश्याओं के मन में आया कि रोज चोरी करता है, और जो रोज चोरी करता है वो एक न एक दिन पकड़ा भी जाता है। अब पकड़ा जाएगा तो राजा इसको अवश्य ही दंडित करेंगे, प्राण दंड देंगे, और ये पकड़ा जाएगा तो इसके साथ साथ हम भी पकड़ी जाएंगी, तो इसको तो मरना ही है। तो धन अपने पास आया, क्यों न इसको राजा के बजाय हम ही मार दें। ऐसा मन में निश्चय करके उन वेश्याओं ने, जब धुंधुकारी सो रहा था, उसको चारपाई से रस्सियों से बांध दिया। उसके बाद गले में रस्सी बांध करके पासम कंठे निधायास्य तन मृत्युमुपचक्रमुः, रस्सी बांध करके गले में मारने का प्रयास किया, लेकिन जब नहीं मृत्यु हुई तो तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपुः, जलते हुए अग्नि के अंगारे डाल दिए और अग्नि की लपटों से छटपटाता हुआ वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए कहते हैं, स्त्रीणाम नैव तु विश्वासम दुष्टानाम कारयेत् बुधः। बुद्धिमान पुरुष को ऐसी दुष्टा कुल्टा स्त्रियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वासे यह स्थितो मूढ़ा स दुःखै परिभूयते। जो इन दुष्टा स्त्रियों पर विश्वास करता है, निश्चित रूप से वो दुख को प्राप्त करता है। लोगों के पूछने पर उन वेश्याओं ने कह दिया कि परदेश गए हैं धन कमाने के लिए, 1 वर्ष बाद आने की कह कर गए हैं। उसको वहीं पर भूमि में आंगन में गाड़ लिया और कई दिनों तक वेश्याएं वहीं रही। उसके बाद धन लेकर के सब वहां से चली गई। इधर प्रेत बन करके भटकने लगा धुंधुकारी। वायु रूप यातना देह प्रेत का प्राप्त करके इधर उधर भटकता चिल्लाता रहता। श्री गोकर्ण जी महाराज को ज्ञात हुआ तो उन्होंने जहाँ जहाँ तीर्थों में जाकर स्नान किया, श्राद्ध पिंडदान किया, ऐसे ही विचरण करते हुए गया जी गए।
गया जी में भी जा करके उसके निमित्त से श्राद्ध किया। और कुछ समय बाद विचरण करते करते एक दिन अपने नगर में आए। जा करके रात्रि का समय था, सीधे आंगन में शयन करने के हेतु पहुँचे। और वहाँ धुंधुकारी ने अपने भाई गोकर्ण को सोया हुआ देख करके बड़े विचित्र स्वरूप में उसको दृष्टिगोचर होने लगा। सकृन् में सह सकृद हस्ति सकृच्च महिषो भवत् सकृत इंद्रः सकृच्चाग्निः पुनश्च पुरुषो भवत्। कभी तो भेड़ बनता, कभी हाथी बनता, कभी भैंसा बन जाता, कभी इंद्र बन जाता, कभी अग्नि रूप धारण कर लेता और कभी पुरुष रूप धारण कर लेता। इस प्रकार से विपरीत स्वरूप देख करके, बार बार बदलते हुए इस स्वरूप को देख करके श्री गोकर्ण जी समझ गए कि अयम दुर्गतिका कोपी निश्चित्याथ तमब्रवीत, ये जरूर कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव ही है। गोकर्ण जी ने उठ करके उससे पूछा, कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमां किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संसनः। अरे तुम हो कौन, रात्रि के समय इस तरह से भयंकर रूप दिखाने वाले, और तुम्हारी ये दशा कैसी है? तुम कोई प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, कौन हो तुम? गोकर्ण जी की बात सुनकर के वो रुदन करने लगा। संकेत कर रहा था लेकिन बोलने में सर्वथा असमर्थ था। समझ गए गोकर्ण जी कि ये तो बोलने में भी असमर्थ है। तो गोकर्ण जी ने ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत् तत्से कहत पापोऽसौ प्रवक्तोमुपचक्रमे। हाथ में जल लिया, उस जल को अभिमंत्रित किया मंत्र के द्वारा, और उसके बाद जैसे ही उसके ऊपर उस जल का छिड़काव किया वैसे ही उसका बहुत सा पाप नष्ट हो गया और बोलने की सामर्थ्य भी आ गई। और उसने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भैया, मैं आपका ही भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है। अपने ही पापों के कारण मैंने अपने ब्राह्मणत्व का नाश किया। मेरे पापों की कोई गणना ही नहीं है। अब मैं प्रेत बन गया हूँ क्योंकि मुझे उन उल्टा स्त्रियों ने मार डाला है। आप तो दया सिंधु हैं, कृपा सिंधु हैं, कृपा करके इस योनि से मुझे मुक्ति करिए। गोकर्ण जी ने कहा, तदर्थम तो गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथम नैव मुक्तोऽसि माश्चर्यमिदं महत्। तुम्हारे लिए तो मैंने गया जी में विधि विधान पूर्वक पिंडदान किया, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हो? आश्चर्य की बात है। तब उसने कहा, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरं किंचित् त्वं विचारय सांप्रतम्। एक नहीं 100 गया श्राद्ध यदि कर दें तो भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है। अब तो कोई दूसरे उपाय से ही मेरी मुक्ति संभव हो सकती है। तो गया श्राद्ध से मुक्ति क्यों नहीं हुई? एक तो उसके पाप ही इतने प्रबल थे कि इस कारण से गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं संभव थी। दूसरी बात यह है कि कुल गोत्र आदि का उच्चारण करके गया में श्राद्ध दान, पिंडदान आदि किया जाता है, और इनके कुल गोत्र का था ही नहीं। वो तो खरीद के आया था, धुंधुली के बहन का पुत्र था वो। प्रातःकाल गोकर्ण जी को आया हुआ देख करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब बड़े प्रसन्न हुए, प्रेम से गोकर्ण जी से मिले। गोकर्ण जी ने अपनी रात्रि की सारी घटना जब सुनाई तो लोगों ने कहा, हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि उसकी मुक्ति कैसे होगी। आप हम सब में श्रेष्ठ हैं, भले ही आप अवस्था में हमसे कम हों, लेकिन ज्ञान में आप सबसे श्रेष्ठ हैं।
तो आप ही कोई उपाय कर सकते हैं, और नहीं तो आप समर्थ हैं, भगवान सूर्य देव से आप पूछिए। तो गोकर्ण जी ने गोकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्य वेगस्य वै तदा, गोकर्ण जी ने सूर्य देव के रथ को स्तंभित कर दिया और हाथ जोड़ करके कहा, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे भगवान, आप तो सारे जगत के साक्षी हैं, मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। यहाँ ये नहीं कहा कि धुंधुकारी की मुक्ति का उपाय बताइए, जीव मात्र की मुक्ति का उपाय पूछा। तो भगवान सूर्यदेव ने स्पष्ट वाणी में कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत सप्ताह से मुक्ति हो जाएगी। आप श्रीमद् भागवत सप्ताह का वाचन करिए, सुनाइए उसको। गोकर्ण जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के उन्होंने श्रीमद् भागवत का आयोजन किया आषाढ़ महीने में, और सब गांव के लोग इकट्ठे हुए। एक ब्राह्मण को प्रतिनिधि के रूप में बैठा करके गोकर्ण जी कथा प्रारंभ किए। उसी समय वो प्रेत आया, वो अपने रहने के लिए स्थान ढूंढने लगा। अब वायु रूप होने के कारण जहाँ बैठता वहाँ से उड़ जाता, वायु उड़ा ले जाती। अंत में वहीं एक सूखा बांस था, उसी के छिद्र में जाकर के बैठा और कथा सुनना प्रारंभ किया। सायंकाल विश्राम होते ही उस बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, चौथे दिन चौथी गांठ फटी। इस तरह से 7 दिनों में 7 गांठें फट गई और धुंधुकारी पवित्र होकर के उस प्रेत योनि से मुक्त होकर के दिव्य रूप धारण करके चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गया। शुद्ध नर पीताम्बर धारण किए हुए है। आकर के गोकर्ण जी को प्रणाम किया और कहा, त्वयाहं मोचितो बंधो कृपया प्रेत कस्मलात्। हे भैया, आपने मुझे इस प्रेत पीड़ा से मुक्त कर दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः। ये श्रीमद् भागवत की कथा अत्यंत धन्याति धन्य है, जो प्रेत पीड़ा का विनाश करने वाली है। और श्रीमद् भागवत सप्ताह धन्य है, जो भगवान के धाम की प्राप्ति कराने वाला है। चाहे जैसा भी पाप हो, आर्द्रम शुष्कम लघुम स्थूलम वांग मनः कर्म भी कृतम, श्रवणम विदहेत पाप पावकः समिधो यथा। चाहे गीला पाप हो, सूखा पाप हो, छोटा पाप हो, बड़ा पाप हो, वाणी से, मन से, कर्म से किए हुए समस्त पाप श्रीमद् भागवत की कथा से उसी प्रकार जलकर भस्म हो जाते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि में पड़ी हुई लकड़ी भस्म हो जाती है। इस भारत भूमि में जन्म लेकर के जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी, उसका तो जीवन ही व्यर्थ है। ये शरीर है क्या जिस पर इतना अभिमान है? अस्थिस्तंभम स्नायुबद्धम मांस सोणितलेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरीशयो। इसमें हड्डियों के खंभे खड़े कर दिए, नस नाड़ियों से बांध दिया गया। मांस की ईंटें लगा करके रक्त के गारे से जुड़ाई कर दी गई, ऊपर से चमड़ा चढ़ा दिया गया, और ये बन करके तैयार हो गया क्या? बोले मलमूत्र का पात्र। बल्कि ये कहिए कि मलमूत्र बनाने का कारखाना तैयार हो गया। चाहे बढ़िया से बढ़िया वस्तु ग्रहण कीजिए, गंगा जल सरजू जल ही ग्रहण कीजिए, रबड़ी मलाई हो चाहे सूखी रोटी हो, मलमूत्र ही बनेगा। ये शरीर की ऐसी दशा है कि 3 ही गति है इसकी, कृमिविद भस्म संज्ञान्तम शरीरमिति वर्णितम।
यदि इसको कहीं फेंक दें, सड़ करके कीड़े पड़ेंगे, इसमें कीड़े के रूप में तैयार हो जाएगा। कुकर सूकर खा जाएं, मल त्याग कर दें, तो यही विष्ठा के रूप में, और यदि जला दिया जाए तो जल करके राख के रूप में परिणत हो जाता है। इस शरीर की यही दशा है। जब ये शरीर क्षणभंगुर है, विनाशी है, लेकिन एक विशेषता है इसमें कि इससे अविनाशी की प्राप्ति हो सकती है। इस शरीर तो टिकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यत् प्रातः संस्कृतम चान्नम तच्च सायं विनश्यति तदीय रसम पुष्टे काय का नाम नित्यता। जो भोजन सुबह किया जाता है वो शाम तक समाप्त हो जाता है, पच जाता है। तो उसी शरीर के, उसी भोजन के द्वारा पोषित यह शरीर नित्य कैसे हो सकता है? ये संसार के जीव तो बुदबुदा इव तोएसु मस्का इव जंतुसु ऐसे हैं कि जैसे जल में बबूले के समान, जल में बबूला उठता है और थोड़ी देर में फूट जाता है। जैसे मच्छर आदि जन्म लेते हैं मरने के लिए, ही कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही जो भगवान की कथा श्रवण नहीं करते, उनका जीवन भी उसी बबूले और मच्छर के समान ही है। ऐसी ये कथा है कि जडस्य शुष्क वंशस्य त्रग्रंथि विवेदनम चित्रम किम तदा चित्त ग्रंथि वेदा कथा श्रवाद। जब सूखा हुआ बांस, उसकी गांठ जिससे फट सकती है, तो उससे फिर यदि चित्त की ग्रंथि, ये जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाए तो आश्चर्य क्या है? कोई आश्चर्य नहीं है। इससे हृदय ग्रंथि का विभेदन हो जाता है, कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये कथा क्या कहना है? बोले संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी कथा थी तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधै स्मृता। संसार रूपी कीचड़ को धुलने के लिए ये कथा तीर्थ के समान है, अर्थात पवित्र जल के समान है, पवित्र नदी के समान है, गंगा जी के समान है। जैसे शरीर में कीचड़ लगा हो, जाकर के कोई नदी में स्नान करे तो स्वच्छ हो जाता है, तो सारा कीचड़ धुल जाता है नदी में डुबकी लगाने से। ऐसे ही ये कथा एक पवित्र नदी के समान है, जिसमें संसार रूपी कीचड़ को धुल दिया जाता है। इतना कहते कहते धुंधुकारी के दिव्य विमान आया और विमान में बैठ करके जाने लगे। उसी समय गोकर्ण जी ने भगवत पार्षदों से कहा, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मुनिर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः। अरे भगवत पार्षदों से कहा कि आप लोग ये तो बताइए कि यहाँ बहुत से निर्मल हृदय के श्रोताजन बैठे हैं, सबने कथा श्रवण किया है समान रूप से, फिर इतने विमान क्यों नहीं आए? विमान एकमात्र धुंधुकारी के लिए क्यों आया? भगवत पार्षदों ने बहुत बढ़िया बात कही। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः श्रवणम तो कृतम सर्वैर्न तथा मननम कृतम। श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया, क्योंकि श्रवण तो सबने किया लेकिन मनन सबने नहीं किया। श्रवण करना क्या है? भगवान की कथा श्रवण करना ऐसे समझें जैसे शरीर में उबटन लगाने के समान। जैसे उबटन क्या करता है? रोम रोम से जो मैल भरी है शरीर में, उस रोम रोम के मैल को निकालने वाला है उबटन।
और मनन क्या है? मनन जल के समान है। तो जैसे उबटन लगाने के बाद यदि स्नान न किया जाए तो उबटन लगाने से भी मल अपनी जगह से तो छूटेगा, किंतु बिना स्नान किए जैसे उबटन लगाना व्यर्थ जैसा हो जाता है, ऐसे ही श्रवण श्रवण मनन के बिना व्यर्थ सा प्रतीत होने लगता है। जब तक उसका मनन नहीं करेंगे तब तक जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं होगा। अब तो सब भगवत पार्षद उनको लेके चले गए और इधर अगले मास ही फिर से श्रावण महीने में गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया। और इस बार जब कथा का आयोजन किया तो जितने श्रोता उतने विमान आए, सब विमान में बैठ बैठ करके भगवान के धाम को चले गए। कोई बचा ही नहीं उस गांव में, जो जो कथा सुने सब भगवान के धाम को चले गए। और गोकर्ण जी को लेने के लिए तो स्वयं भगवान आए, अपने हृदय से भगवान ने लगाया। गोकर्णम तू समालिंग्यात करो स्वसदृशम हरि, अपने हृदय से लगा करके भगवान ने अपने समान बना लिया और अपने साथ भगवान लेकर के उनको अपने परम धाम को पधारे। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योग दुर्लभम। जैसे पूर्व में त्रेता युग में सभी अयोध्यावासी भगवान श्री राम जी के साथ उनके परम धाम को चले गए थे, जैसे द्वापर में सभी भगवान के द्वारिकावासी वृंदावनवासी गोलोक धाम भगवान श्री कृष्ण के साथ चले गए थे, वैसे ही इसी कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा श्री गोकर्ण जी के मुख से सुन करके सभी भगवान के परम धाम को चले गए। क्यों न हो, भगवान श्री राम जी परमात्मा है, वे ले गए अपने धाम को। श्री कृष्ण परमात्मा है, वे ले गए। तो भागवत जी भी साक्षात भगवान ही है, वे भी सबको अपने धाम को पहुंचा दिए। क्या आश्चर्य है। अब विधि अध्याय। कथा श्रवण करनी हो तो सबसे पहले दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम प्रक्षयत्नतः विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। किसी अच्छे ज्योतिषी को बुला करके उसे शुभ मुहूर्त निकलवावे और जैसे विवाह में धन का प्रबंध किया जाता है वैसे धन इकट्ठा कर ले। कथा के लिए दूर दूर लोगों को आमंत्रित करे, दूर दूर से। और कहाँ कथा श्रवण करे? बोले तीर्थे वापि बने वापि गृहे वा श्रवणम मतम। किसी तीर्थ में, वन में अथवा घर में विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथास्थलम, जहाँ लंबी चौड़ी भूमि हो वहीं कथा का आयोजन करना चाहिए। कथा वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृहा। विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्रों का ज्ञान हो, दृष्टांत दे करके समझाने में अत्यंत कुशल हो, धैर्यवान हो और अत्यंत निष्प्रिय हो। जो अनेक धर्मों में भ्रमित हो रहा है, स्त्री लंपट है, पाखंडवादी है, ऐसे व्यक्ति को यदि वो विद्वान हो तो भी कथा प्रवक्ता के रूप में नहीं रखना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करे, श्री भागवत जी साक्षात भगवान हैं, उनसे प्रार्थना करे कि हे प्रभु संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम माम उद्धर भवार्णवाद। हे प्रभु मैं संसार सागर में डूबा हुआ अत्यंत दीन हूँ, हे करुणानिधान, कर्म के मोह रूपी ग्राह ने हमें ग्रस रखा है, कृपा करके इस संसार सागर से मेरा उद्धार करिए। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भव सागरे। श्रीमद्भागवत के रूप में साक्षात श्री कृष्ण ही हैं आप, इसलिए हे प्रभु
मुझे स्वीकार करिए और इस भव सागर से हमें मुक्त करिए। इस प्रकार से प्रार्थना करें और वक्ता से भी प्रार्थना करें कि सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशे। आप तो साक्षात सुखरूप ही हैं और शास्त्रों के ज्ञाता हैं। कृपा करके इस कथा के द्वारा हमारे अज्ञान का छेदन कर दीजिए, ज्ञान भंग कर दीजिए। इस प्रकार से विधि है। स्वल्प आहार करके रहे, हो सके तो उपवास करके, दूध पी के, घी पी के, नहीं फलाहार करके, और नहीं तो भोजन करके रहे। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्ता कथा विघ्न करो। यदि कथा श्रवण में सुविधा है तो भोजन श्रेष्ठ है, और यदि उपवास से कथा में विघ्न उपस्थित होता है तो ऐसा उपवास श्रेष्ठ नहीं है। ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे, किसी की निंदा न करे और स्वल्प आहार, जितने जैसे कि कथा में व्यवधान न हो ऐसा करे। सके तो फलाहार करके, नहीं तो एक समय आहार करके, नहीं तो दोनों समय, लेकिन कथा में विघ्न न हो उसी प्रकार करे। कहते हैं यदि विरक्त हो तो उसके लिए ये है कि वो गीता पाठ, और यदि गृहस्थ है तो हवन करा दे, और नहीं तो जिसको हवन का अधिकार नहीं है अथवा जो हवन करने में असमर्थ है वे हवन सामग्री ब्राह्मण को दान कर दें, अथवा उसके बदले में कुछ ब्राह्मण को दान कर दें तो उसको उसके फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी के पद्म पुराण महात्म्य का श्रवण किया और यही कथा को विश्राम करते हैं। और विचार है कि समय है तो कल जो है पहले थोड़ा सा भगवान ने जो अपने श्रीमुख से स्कंद पुराण में 31 श्लोकों में भागवत जी की महिमा का वर्णन किया है, अन्यत्र कथाओं में तो हो नहीं पाती तो महात्म्य, लेकिन थोड़ा सा आधा एक घंटा का समय निकाल करके उसको भी स्मरण कर लेंगे, फिर सीधे जो है मूल भागवत में प्रवेश करेंगे। एक दिन में महात्म्य हो गया, अब 14 दिन है, 14 दिन भागवत की कथा मूल चलेगी और 2 बजे से समय रखा गया है। अब आज थोड़ा विलंब हो गया तो इधर भी विलंब हो गया, तो प्रयास यही रहेगा कि 2 बजे से कथा प्रारंभ ही हो जाए। बाकी जैसे ठाकुर जी की इच्छा उन्हीं के ऊपर है। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारी जी की, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम श्री सीताराम जी महाराज की। ठाकुर जी की भी आरती, भागवत जी की, दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद तो है नहीं, साथ साथ आरती हो जाएगी। आप सब लोग ठाकुर जी की और भागवत जी की आरती का दर्शन करें, उसके बाद फिर प्रसाद लेकर के तब अपने स्थान पर प्रस्थान करें। और थोड़ा सा कोशिश करें कि समय से कथा में आवे। बिना संगीत की कथा है, कथा प्रयास यही रहेगा कि कोई भी प्रसंग क्या कहें वो कुछ भी न छूटने पावे, अपना प्रयास यही रहेगा।